हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड वीडियो एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। और बच्चों, उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो मैं आपको उसकी तैयारी करा रही हूँ। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ बच्चों, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएंगे। और बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बच्चों, आज हम करेंगे उत्तराखंड के वन आंदोलन जितने भी हुए हैं, आज हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे चैप्टर करा दिए हैं, हिंदी में भी मैंने आपको चैप्टर करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन, इसमें देख लीजिए बच्चों हम क्या क्या पढ़ेंगे। तिहाड़ी रवाई वन आंदोलन, चिपको आंदोलन, 1977 का वन आंदोलन, डुंगी पैंतौली आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, झपटो चीनो आंदोलन और मेती आंदोलन। अब बच्चों, हम इनको सीक्वेंस से पढ़ेंगे और हम इनको देखेंगे बच्चों कि ये आंदोलन क्यों हुआ था और क्या क्या रीजन हुए हैं और किस लिए ये आंदोलन हुए थे, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन अंदर से पूछे एग्जामिनर तो आप अच्छे से बता दे। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि वन आंदोलन के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं तिहाड़ी रवाई वन आंदोलन से। तो इसमें हो जाएगा बच्चों 1927 से 1928 में टिहरी राज्य सरकार ने एक नई वन नीति लागू की, जिसमें वनों के लिए तरह तरह के कानून बनाए गए, जंगलों का सीमाकरण किया गया व इस सीमा के अंदर जानवरों और पशु का घुसना वर्जित कर दिया गया। बच्चों, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे बच्चों कि ऐसे कौन सा आंदोलन था जिसमें मनुष्य और जानवरों का अंदर घुसना वर्जित था, तो आप बता देंगे तिहड़ी रवाई वन आंदोलन। अब इसमें बच्चों थोड़ा सा और पढ़ लीजिए कि इस आंदोलन में लोगों से वन अधिकार छीन लिए थे। बच्चों, तिहाड़ी रवाई वन आंदोलन में लोगों से वन अधिकार छीन लिए। इस वन आंदोलन का बच्चों विरोध किया, विरोध करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वह वहां के राजा से उन्होंने पूछा इस संबंध में कि हमारे पशु अब कहाँ जाएंगे। तो राजा का जवाब था कि अपने पशुओं को डंगार में फेंक दो। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि इस नीति का लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। इस वन नीति का लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया और इस पर वन नीति पर राज्य की सरकार की अनदेखी को देखते हुए बच्चों, इसमें एक बात और देख लीजिए कि 30 मई 1930 को यमुना के तट पर 30 मई, आप याद करना बच्चों, 30 मई 1900, अगर सन आपसे डेट पूछा तो आप बता दीजिए। 30 मई 1930 को यमुना के तट पर तिहाड़ी के मैदान पर निहत्ती भीड़ पर टिहरी के दीवान चक्रधर जुग्याल द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था, जो लोग इसके लिए वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस घटना को बच्चों अगर पूछ जाए किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, तिहाड़ी रवाई वन आंदोलन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय जनरल कौन थे, तो आप बता देंगे जुयाल थे और इनको टिहरी का जनरल डायर भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन में देख लीजिए, सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में चंडी प्रसाद जी ने दसोली ग्राम गोपेश्वर में स्वराज संघ की स्थापना की। 1972 में चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा महिला मंगल दल की स्थापना की गई। अगर आप पूछा जाए तो किन्होंने महिला मंगल दल की स्थापना की, तो अगर ऑप्शन में दिखाई दे आपको चंडी प्रसाद, तो आप बता देंगे चंडी प्रसाद। मतलब जहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो आप बता दीजिए। आप सन पूछा जाएगा तो आप सन बता दीजिएगा 1964 में। हमारे नेक्स्ट इसमें हो जाएगा गौरा देवी। अब गौरा देवी के बारे में देख लीजिए। गौरा देवी का जन्म कब हुआ था? गौरा देवी का जन्म हुआ है 1924 में इनका जन्म हुआ था और 1991 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
अब गौरा देवी के बारे में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि गौरा देवी चिपको आंदोलन में गौरा देवी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि गौरा देवी के नेतृत्व में रेडी गांव की महिलाओं द्वारा पेड़ों को बचाने के हेतु बहुत सारे कदम उठाए गए थे और वो पेड़ों पर चिपक गई थी। ओके बच्चों, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। अब इसमें हो जाएगा बच्चों, गौरा देवी ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन जंगल में जाकर पेड़ों पर चिपक गई थी। और बच्चों अगर पूछा जाए आपसे कि चिपको आंदोलन में महिलाओं द्वारा एक नारा दिया गया था, अगर आपसे नारा पूछा जाए तो आप नारा बता देंगे, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें देख लीजिए, 26 मार्च 1974 ईस्वी में वन विभाग की टीम व ठेकेदार पेड़ों की कटाई के लिए रैणी गांव पहुंच गए और पेड़ों पर चिपक के, मैंने बता दिया आपको। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, चिपको आंदोलन के बारे में बच्चों एक बात और देख लीजिए। चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी ने 1980 में 15 वर्षों के लिए हिमालय क्षेत्रों में वनों की कटाई पर उन्होंने रोक लगा दी थी। तो ये बात भी आप देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा डुंगी आंदोलन। बच्चों जो क्वेश्चन आप पूछे जा सकते थे मैंने सिर्फ उनको बताया है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें, तो जितने हमारे एग्जाम में बन सकते हैं हम सिर्फ उनको लेंगे। अब नेक्स्ट हो जाएगा डुंगी आंदोलन। अब डुंगी आंदोलन में देख लीजिए, यह आंदोलन चमोली जनपद में बांज के जंगल काटने के विरोध में था। बांज के जंगल काटने के विरोध में था। अगर पूछा जाए कि डुंगी आंदोलन किसके विरोध में था, अगर आपको ऑप्शंस दिखाई दे कि बांज के जंगल, तो आप उस पर टिक कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, डुंगी आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई थी। अगर आपसे शुरुआत पूछी जाए डुंगी आंदोलन की तो आप बता देंगे चमोली में। चमोली में पहले इसकी शुरुआत हुई थी डुंगी आंदोलन की। अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे तो आप इसका आंसर इस वीडियो को देखने के बाद बता देंगे। अब नेक्स्ट है पानी राखो आंदोलन। अब इसमें देख लीजिए, यह आंदोलन 80 के दशक में हुआ था। यह आंदोलन कब हुआ था बच्चों, इसमें पर देख लीजिए, ये हुआ था 80 के दशक में हुआ था। पानी आंदोलन, यह आंदोलन पौड़ी जनपद के उफेर खाल गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। अगर आप पूछा जाए बच्चों, यहाँ से पानी से पता चल रहा है कि पानी की कमी को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पानी की कमी से बंजर भूमि पुनः हरी हो गई थी। इसको भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पूछा जाए कि यह आंदोलन कहां पर हुआ तो बता देंगे पौड़ी जनपद के उफेरखाल गांव में हुआ था ये आंदोलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब हो जाएगा मैती आंदोलन। आता है मैती आंदोलन में, इस आंदोलन के बारे में देख लीजिए बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं मैती आंदोलन के। अगर आपने पीरियड के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं आपको करा रही हूँ, तो इसलिए बस इनको छोड़ना नहीं है बच्चों। इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है किसी भी कीमत पर, बस भर्ती आने वाली है बच्चों। और आपको पता होना चाहिए कि मई में उत्तराखंड वीडियो एग्जाम का वीडियो एग्जाम है, तो बस आप पढ़ाई में लग जाइए। आप बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए अपना एग्जाम देने के लिए। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए ताकि जब भी एग्जाम हो तो आप एग्जाम में बिल्कुल प्रिपेयर हो एग्जाम देने के लिए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। अब मैती आंदोलन का देख लीजिए, मैती आंदोलन के बारे में क्वेश्चन आते ही आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये मैती आंदोलन। इसमें देख लीजिए, अगर पूछा जाए आपसे मैती आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी तो आप बता देंगे मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो मैती आंदोलन की शुरुआत मान जाती है बच्चों 1994 से 1995 तक। 5 में कल्याण सिंह रावत द्वारा इस आंदोलन के तहत विवाह के दौरान वर वधु एक पौधा
पौधा लगाते हैं तथा बाद में मायके आने पर मायके आने वाले उस पौधे की देखभाल करते हैं। तो मायके वाले उस पौधे की देखभाल करते हैं। बच्चों, मैती आंदोलन एक भावनात्मक आंदोलन है और वर वधू शादी के दौरान इस एक पौधे को लगाते हैं और फिर मायके वाले उस पौधे की देखभाल अच्छे से करते हैं। बच्चों, ये भावनात्मक आंदोलन है और ये सांस्कृतिक विरासत को बचाने की एक मुहिम है। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 1977 वन आंदोलन। अब इसमें देख लीजिए 1977 वन आंदोलन में इसमें हो जाएगा, तो बच्चों 1970 का आंदोलन में देख लीजिए। ये आंदोलन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, अगर आप पूछा जाए, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, आप याद रखिएगा। ये आंदोलन सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई है इस आंदोलन की? तो आप बता देंगे नैनीताल से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम पॉइंट से अगर पूछा जाए आपसे 1977 का वन आंदोलन, क्योंकि इस आंदोलन में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ था। कब हुआ था? तो आप बता देंगे 1978 में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ था। ओके बच्चों, वनों की नीलामी के विरोध में आंदोलन, अगर पूछा जाए कि ये आंदोलन किसके विरोध में हुआ था, तो वनों की नीलामी के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। और शुरुआत कहाँ पर हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी, पूछा जाए आपसे तो आप बता देंगे नैनीताल में इसकी शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन में पहली बार भारत बंद हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रक्षा सूत्र आंदोलन। अब इसमें देख लीजिए, यह आंदोलन 1944 में टिहरी से शुरू हुआ। कहां से शुरू हो जाएगा? ये टिहरी से शुरू हुआ। अब इसमें हो जाएगा, इसमें एक बात और देख लीजिए, इसके तहत वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर, किन्होंने बांधे रक्षा सूत्र? तो आप बता देंगे भिलंग घाटी के लोगों द्वारा, याद रख लेंगे, भिलंग घाटी के लोगों द्वारा वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों की रक्षा के लिए वहां पर संकल्प लिया गया। और बच्चों, अगर पूछा जाए इस आंदोलन का नारा, अगर नारा आपसे पूछा जाए, वैसे नारा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए नारा, तो आप बता देंगे ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। इसमें नेक्स्ट होगा, उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया गया था। तो रक्षा करने का संकल्प किसमें लिया गया था? रक्षा आंदोलन द्वारा। भिलंग घाटी के लोगों द्वारा वृक्षों के रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों की रक्षा के लिए वहां पर संकल्प लिया गया था। अब नेक्स्ट हो जाएगा झपटो आंदोलन। अब झपटो आंदोलन में देख लीजिए बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा? झपटो आंदोलन में बच्चों आज का लास्ट है ये, इसके बाद हम हमारे उत्तराखंड के जितने भी आंदोलन हुए हैं वो हम सब अच्छे से याद हो गए होंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से इसका आंसर दे दोगे। अब बच्चों, आपसे पूछा जाए झपटो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो आप बता देंगे यह आंदोलन, अगर आपसे डेट पूछी जाए, 21 जून 1998 को शुरू हुआ था। अब इसमें हो जाएगा, इस आंदोलन के बारे में बच्चों थोड़ी सी बात और जान लीजिए। इस आंदोलन में, झपटो आंदोलन में, वहां के ग्राम और वहां की जनता द्वारा वनों पर परंपरागत हक के लिए वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया था। कहां पर? याद रख लीजिएगा, रेणी लाता गांव की जनता द्वारा ये आंदोलन किया गया था। और वहां पर ये बात भी याद रखिएगा आप कि 15 जुलाई को गांव के लाता हो जाएगा बच्चों, ये गांव के लाता गांव में लाता हो जाएगा, लाता गांव में, लाता रेणी गांव में हुआ था बच्चों। ये अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा राष्ट्रीय उद्यान में अपने जानवरों के साथ वहां पर वो लोग घुस गए थे। तो आप याद कर लीजिएगा कि 15 जुलाई को झपटो आंदोलन में लाता रेणी गांव में वहां के लोगों द्वारा
धरना प्रदर्शन किया गया था और वहां पर उन्होंने 15 जुलाई को नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में अपने पालतू जानवरों के साथ वो लोग वहां पर घुस गए थे। बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ, मैं ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, हम न्यू टॉपिक करेंगे। और बच्चों मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे चैप्टर आपको करा दिए हैं। अब मैं आपके लिए दर्रों के अलग से वीडियो लेकर आऊंगी। उस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से दर्रे याद। Thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.